हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को 2 in 1 करेले का भरवा बनाना सिखाऊंगी। और ये बनाने का तरीका बिल्कुल ही बिहारी है और इस तरीके से मेरी दादी बनाया करती थी। मेरी दादी ने मेरी मम्मी को सिखाया, मम्मी ने मुझे सिखाया और मैं आप सभी को सिखा रही हूँ। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये जो तरीका है बहुत ही डिफरेंट बनाने का तरीका है, बहुत ही अलग तरीके से ये बनाया जाता है। मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा ये पसंद है, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक ये खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने पर एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। वैसे तो मैं यहाँ पे हिमाचल में रहती हूँ, मैं बिहार से रहने वाली हूँ पर हिमाचल में रहती हूँ। तो जिन लोगों को मैंने ये बिहारी भरवा खिलाया है वो सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं, वो बनाना चाहते हैं, बनाना पसंद करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको करवा करेला लेना होगा। दोस्तों, हिमाचल में दो करेला मिलता है, एक तरह का होता है मीठा करेला और एक होता है करवा करेला। तो आपको लेना है करवा करेला और मोटा वाला लेना है। मेरे को ज़्यादा मोटा नहीं मिला पर आप सभी को सिखाना था तो मैंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो आप जब भी बनाए मोटे वाले करेले लें और उसे 3-3 इंच का या फिर 4-4 इंच का टुकड़ा कर लेना है और अच्छी तरीके से धोकर कुकर में डाल लेंगे। कुकर में थोड़ा नमक डालेंगे और थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा लगभग आधा ग्लास या फिर 1 ग्लास पानी डालेंगे और सिर्फ एक सीटी आपको लगा लेना है। एक सीटी से ज़्यादा मत लगाइएगा। दोस्तों, आप चाहें तो पतीले में भी इसे उबाल सकते हैं। तो मैं कुकर में तेज़ आंच पर सिर्फ एक सीटी लगाऊंगी। एक सीटी हमारा लग चुका है और ये हमारा जो भाप है कुकर का वो भी हट गया है। तो अब मैं कुकर से निकाल रही हूँ करेले को। और करेला को ज़्यादा कभी भी मत पकाएं, वरना अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो सही नहीं बनेगा, वो गल जाएगा। और ये देखिए, हमने जो करेले को उबाल लिया था तो उबले हुए करेले को तो मैंने निकाल लिया और ये रहा पानी। तो इस पानी को आपको फेंकना नहीं है, इस उबले हुए पानी को आपको ग्लास में रख लेना है। और आगे बताती हूँ इस पानी का क्या यूज है। तब तक के लिए और भी आप बने रहें वीडियो में। और दोस्तों, बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना ज़रूरी है। थोड़ा सा भी अगर आप सीखने में मिस्टेक करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छा नहीं बन पाएगा। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये करेला है, करेले का करवाहट कैसे हटाना है, कैसे बनाना है ताकि सभी लोग पसंद करें खाना। तो वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। करेले को तो हमने उबाल लिया है। अब यहाँ पे मैंने बीज को निकाल लिया है, चम्मच के जो पीछे वाला हिस्सा है ना उससे मैंने निकाल लिया है। आप किसी भी चीज़ से निकाल सकते हैं। तो सभी बीजों को निकाल लेना है। और ये देखिए, करेले का बीज जो हमने निकाला है करेले में से, इसका काफ़ी बढ़िया फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये रहा, हमने थोड़ा सा पानी डालकर बहुत ही बढ़िया सा फाइन पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है करेले के बीज का। इसे बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, इसे हम यूज करेंगे। चलिए अब मसाले का तैयारी करते हैं। तो देखिए, हमारा सीक्रेट ये है रेसिपी बिहारी स्टाइल बनाने का। इसमें काला वाला सरसों डाला जाता है। मैंने बड़े वाले चम्मच से 2 चम्मच काला वाला सरसों डाला है, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, काली मिर्च को कहीं कहीं पे गोल की कहते हैं, और 3 से 4 तेज पत्र लिया है। और ज़्यादा मात्रा में सूखा हुआ लाल मिर्च लेंगे ताकि हमारा करवा करेले का बैलेंस बना रहे। और 2 गांठ मैंने लहसुन लिया है। लहसुन और मिर्ची का मात्रा ज़्यादा लीजिएगा तभी चटपटा और स्वादिष्ट बनेगा। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है और पानी डालकर बहुत ही फाइन पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है मसाले को। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और देगी मिर्च पाउडर मैंने 1 चम्मच डाला है। देगी मिर्च का इस्तेमाल आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप करना चाहें तो करें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ कलर के लिए डाला है। अच्छे से मिक्स करेंगे। कढ़ाई में सरसों तेल गरम किया है, इसमें मैंने डाला है जीरा। जीरा जब अच्छी तरीके से तड़क जाए तब इसमें डाल देंगे 4 से 5 मीडियम साइज का प्याज, बिल्कुल ही बारीक काट कर। और ये जो हमारा मसाला हमने पेस्ट तैयार कर लिया है इसे डाल देंगे प्याज में। प्याज जब काफ़ी बढ़िया से भून जाए, ब्राउन कलर का हो जाए, तब हम मसाले को डालेंगे। तो उस बोल में मैंने थोड़ा और पानी डाल दिया है, मसाले चिपके हुए थे तो मैंने पानी डालकर
कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसे बिल्कुल ही धीमी धीमी आंच पर लगातार बीच बीच में चलाते हुए पकाते जाना है। और देखिए प्रोसेस यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सीखना ज़रूरी है। इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से भूनना होता है। सबसे पहले तो इसका हम पानी सुखाएंगे। तो ये देखिए हम इसका पानी सुखा दिए हैं। तो जैसे ही मसाले का पानी सूख जाए भूनते हुए, तब यहाँ पे हमने जो करेले का बीज जो लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था, उसे अब मसाले में डाल देंगे। आप सभी को मैं बता दूं, ये रेसिपी थोड़ा समय लेता है, 1 से 1.5 घंटा बनाने में लग जाता है, पर आप इसे लंबे समय तक बनाकर खा सकते हैं, पूरे 1 हफ्ता तक खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और जल्दी ख़राब नहीं होता। इसे भी डालने के बाद धीमी धीमी आंच पर खूब बढ़िया से भूनेंगे और साथ ही साथ पकाएंगे। और जब ये भी काफ़ी बढ़िया से भून जाए, तब यहाँ पे हम डालेंगे एक पका हुआ टमाटर। और पका हुआ टमाटर डाल देने के बाद काफ़ी बढ़िया से इसे गलाएंगे और भूनेंगे। यहीं पे डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक का मात्रा थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। और इसे भी काफ़ी बढ़िया से मिक्स करके पकाएंगे। टमाटर जब काफ़ी बढ़िया से गल जाए, तब मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगी क्या करना है। तो ऐसे कवर कर देना है और टमाटर को काफ़ी बढ़िया से गला लेना है। तो दोस्तों देखिए टमाटर भी हमारा बहुत ही बढ़िया से गल रहा है और धीमी धीमी आंच पर सारा प्रोसेस को करेंगे। और अब यहाँ पे जो हमने पानी करेले का निकाल लिया था, जो उबला हुआ पानी था कुकर से, सारा पानी इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बिल्कुल ही धीमी धीमी आंच पर इसे कवर करके पकाएंगे। ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे 2 काम होता है। पहला तो मसाला भी काफ़ी बढ़िया से पक जाता है और स्वाद आ जाता है, और दूसरा जो हमने करेले का जो पानी था वो भी वेस्ट नहीं होता है, इसमें यूज हो जाता है, तो हमारे सेहत के लिए भी बढ़िया हो जाता है। और इसी तरीके से बीच बीच में इसे ढक्कन हटाकर चलाते रहिएगा, पकाते रहिएगा। कई बार आपको ये प्रोसेस करना है, कवर करना है, चलाना है, फिर कवर करना है, चलाना है। और इसी तरीके से इस प्रोसेस को करते हुए पूरा पानी को सुखा देना है और इस तरीके से मसाले को भूनना है। तो देखिए हमारा पानी बिल्कुल ही सूख गया है और मसाला भी एकदम बढ़िया से भून चुका है। ऑयल बिल्कुल ही सेपरेट होने लग गया है, चमकीला हो गया है हमारा मसाला। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारा मसाला तो बिल्कुल भून गया है, तो इसे मैं प्लेट में निकालूंगी। पर एक बात का ध्यान ये रखना है कि करेला जब भी बनाएं थोड़ा सा तेल का मात्रा ज़्यादा डालिएगा। करेला जो है तेल बहुत ही ज़्यादा सोखता है। जितना अधिक इसमें तेल डालिएगा उतना ज़्यादा आपका टेस्टी बनकर तैयार होगा। ये कहने को तो करेला है, पर ये बिल्कुल ही हेल्दी वे में नहीं बनाया जाता है, बस इसे स्वाद के लिए बनाया जाता है। अगर आपको हेल्दी वे में करेला बनाना है तो आप सिर्फ इसका चोखा बनाकर खाइए, क्योंकि करेला का कोई भी ऐसा रेसिपी नहीं है जिसमें आप तेल का मात्रा कम डाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको तेल का मात्रा डालना होगा। तो चलिए अब भरवा करेले की बात कर लेते हैं। मसाले तो हमने काफ़ी बढ़िया से भून लिया है। अब जो हमने करेले को उबाल कर उसका बीज निकाल लिया था, उसमें आपको मसालों को भर देना है। आप चाहें तो स्टिक की सहायता से या फिर चम्मच की सहायता से या फिर अपने फिंगर की सहायता से मसालों को इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको भर लेना है, एकदम चिपकाते हुए। और इसे फिर से कढ़ाई में सरसों तेल डालेंगे और सरसों तेल डालने के बाद जब काफ़ी बढ़िया से सरसों तेल गर्म हो जाए, तब थोड़ा थोड़ा मात्रा में भरवा को डालते हुए आपको फ्राई करना है। एक बार में 4 से 5 पीस ही, यानी कि टुकड़ा ही आपको डालना है और इसे मीडियम आंच पे चलाते हुए, मतलब पलटते हुए आपको फ्राई करना है। एक बार में ज़्यादा मात्रा में करेले का भरवा ना बनाएं, यानी कि ज़्यादा मात्रा में फ्राई ना करें, सही से वो फ्राई नहीं हो पाएगा। और इसी तरीके से आपको फ्राई करना है। और जब इस तरीके से बिल्कुल ही ब्राउन या फिर काला कलर का हो जाए, तब आपको निकाल लेना है। बेसिकली करना क्या होता है, करेले के अंदर का पानी सारा सुखा देना होता है। बिल्कुल ही जब आप अच्छे से फ्राई करेंगे तो करेले का पानी सूख जाएगा, जिससे कि करेला हमारा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। और इस तरीके से फ्राई करके आपको निकाल लेना है। तो सभी करेलों को मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिया है और इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। और देखिए आप चाहें तो इस तरीके से इंजॉय कर सकते हैं रोटी के साथ, चावल के साथ।
मैं तो ऐसे भी पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हमारे बेटे को, हमारे हस्बैंड को, मम्मी पापा सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसी तरीके से खाते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल ही गल चुका है और बहुत ही अच्छे से पका है, बिल्कुल ही ये कच्चा नहीं है। आपको ऐसे दबा कर दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा से स्मूथली ये टूट जा रहा है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप इसका ग्रेवी बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। ये हमारा मसाला बच गया है, जो हमने करेले में भरा है वो मसाला हमारा बच गया है। तो इसे बस करना क्या है कि कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों तेल डालेंगे, अच्छी तरीके से सरसों तेल गर्म हो जाए तो ये मसालों को डाल देंगे। मसालों को डालने के बाद थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा भूनना है और इसमें गर्म पानी डालना है और ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालेंगे। और दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में आपको सरसों तेल का ही इस्तेमाल करना है, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है या फिर सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। ये रेसिपी बिल्कुल सरसों तेल में ही बनाया जाता है। और थोड़ा सा मैंने गर्म पानी डाल दिया, मसाले को मिक्स किया और अब भरवा को इस तरीके से डाल देंगे जो हमने फ्राई किया था। मैंने कुछ भरवा को रखा है ऐसे खाने के लिए और कुछ को मैंने ग्रेवी के साथ इस तरीके से पका लिया है। 5 मिनट के लिए बस आपको पकाना है कवर करके। और ये रहा हमारा 2 in 1 भरवा करेला, करवा करेला। आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें।